अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ और माशाल्लाह से सारे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी कैट्स की विंटर में कैसे केयर कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जितने भी डिजीज़ जितने भी वायरसेस हैं वो ज़्यादातर कैट्स को विंटर्स में ही होते हैं। तो माशाल्लाह से मुझे कैट्स रखे हुए को 3 साल हो गए हैं और आज मैं आपके साथ उन 3 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि इन 3 सालों में मैं किस तरह से अपनी कैट्स को ठंड से बचाती आ रही हूँ, और आज मैं आपके साथ वही टिप्स आपके साथ भी शेयर करूंगी। इस वक्त आपको माशाल्लाह से मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो कपड़ों में नज़र आ रहे होंगे और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो उनके कपड़ों में देख कर इनको आप लोगों ने कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी कह देना है। कैट्स की केयर में सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम विंटर्स में अपनी कैट को क्या खिलाएं, कौन सा फूड दें, कौन सा फूड बेस्ट है जो उनको हाइड्रेट भी रखे। तो आपने पहले क्या करना है कि अपनी कैट्स को जब विंटर्स होना, ख़ास तौर पर विंटर्स में आप लोगों ने अपनी कैट को होममेड कैट फूड खुद बना के देना है। अब मैं आपको इस तरह क्यों कह रही हूँ, क्योंकि विंटर्स में कैट्स को हाइड्रेट रखना बहुत मुश्किल है। कैट्स कभी भी सर्दियों में खुद से पानी नहीं पीती, गर्मियों में वो फिर भी पानी पी लेती है क्योंकि एक तो गर्मी होती है, ऊपर से जब वो भागती दौड़ती तो पानी पी लेती है। लेकिन विंटर्स में ये सीन होता है कि कैट्स ने बिल्कुल पानी नहीं पीना होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट हाइड्रेट रहे विंटर्स में, तो आपने क्या करना है कि अपनी कैट्स को होममेड फूड बना के देना है। उसके बाद अगर आप लोग कैट फूड अपनी कैट्स को देना चाह रहे हैं तो आपने एक अच्छे और इम्पोर्टेड ब्रांड का देना है। लोकल आपने फूड नहीं यूज़ करवाना है, क्योंकि आपको पता है मैं शुरू से ही रेफ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। एक तो रेफ्लेक्स की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है और अच्छा और ब्रांडेड है। तो अगर आप कैट फूड का सोच भी रहे हैं तो आप रेफ्लेक्स अपने बच्चों को दें, वो भी मॉइस्ट करके, यानी उसको पानी में पहले सॉफ्ट करके रखें। जब उसके बिस्किट्स सॉफ्ट हो जाएंगे देन आपने अपनी कैट्स को देना है। प्लस आपने क्या करना है, अपनी कैट्स को हाइड्रेट रखने के लिए आपने अपनी कैट्स को सूप देना है। अब आप चाहे तो चिकन सूप भी दे सकते हैं। सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना वो पंजों का सूप है या गर्दनों का, क्योंकि हड्डियों से ही आपका जो चिकन सूप है वो निकलना है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरी नज़र में या तो गर्दनें हैं या उसके बाद पंजे हैं। तो अगर आप अपनी कैट्स को सूप भी देते हैं तब भी आपकी कैट्स को नज़ला वगैरह या खांसी नहीं होगी। तो मैं तो अभी इन दिनों में भी अपने बच्चों को चिकन सूप दे रही हूँ। तो आप लोगों ने भी यही करना है, एक तो होममेड दे देना है, दूसरा चिकन सूप देना है। और अगर आप लोग कैट फूड यूज़ करना चाह भी रहे हैं तो उसको मॉइस्ट करके अपनी कैट्स को देना है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि हम अपनी कैट्स को विंटर में कितनी दफ़ा खाना दें, दिन में कितनी दफ़ा उनको खाना दें। तो जो आपकी अडल्ट कैट्स हैं उनको आपने दिन में 3 दफ़ा खाना तो लाजमी देना है। अब आपकी किटन की बात कर ले कि किटन्स को दिन में कितनी दफ़ा खाना देना है, तो किटन्स को डे में आपने 4 से 5 दफ़ा खाना दे देना है, वो भी थोड़ी क्वांटिटी करके। ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में करके आप उसको दिन में 4 से 5 दफ़ा दे रहे हैं, नो, ऐसा नहीं करना। आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके आपने उसको दिन में 4 से 5 दफ़ा खाना देना है। अब मैं आपको इसके पीछे रीज़न भी बता देती हूँ कि कैट्स को विंटर में खाने की नीड इतनी ज़्यादा क्यों होती है। एक तो हमारे जो कैट्स हैं, हमारे जो किटन है, ये जो विंटर है ये उनका ग्रोइंग टाइम होता है। इसमें उन्होंने हमने उनको ग्रो करना होता है। दूसरा ये कि जो हमारी कैट या हमारी किटन्स होते हैं विंटर्स में उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं। वाई बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं। इसीलिए विंटर्स में खाने की हमारी जो कैट्स या किटन होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमने अपनी कैट्स को वार्म रखना है। आप सबको पता है कि सर्दियों में ज़्यादातर कैट्स की डेथ नमूनिया की वजह से ही होती है। अभी रिसेंटली मेरी जो ममालनी थी, जो उनके पास किटन था, उसकी भी डेथ नमूनिया से ही हुई थी। अब आपने अपनी कैट्स को विंटर्स में वार्म कैसे रखना है, सबसे पहले तो आपने अपनी कैट्स को कैट हाउस प्रोवाइड करना है। अगर आप कैट हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेरी तरह कोई भी कर्टन ले लें, उसके अंदर आप कोई भी गर्म ब्लैंकेट डाल दें और जस्ट वो आपके बच्चों का कैट हाउस बन जाए। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने बच्चों को सर्दियों में गर्म रखना है उनको कैट हाउस प्रोवाइड करके। तो ये है जी मेरे बच्चों का कैट हाउस। ये मैंने कर्टन ले लिए हैं और मैं भी आपको अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का ब्लैंकेट रखा हुआ है। ये वूल का ब्लैंकेट है, बहुत ही गर्म है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। एक ये, दूसरा ये वाला कर्टन है, इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, ये भी एक तरह का ब्लैंकेट है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये भी सेम, जो ये इधर यहाँ पे ब्लैंकेट रखा है वही यहाँ पे रखा है। अब ये इतना गर्म इनके लिए हो चुका है कि अब इनको ठंड नहीं लगती है, सारी रात ये यहीं पे सोए रहते हैं।
तो अगर आप मतलब नहीं कैट हाउस अफोर्ड कर सकते तो आप ये ले सकते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा कैट्स है, अब हर कैट के लिए तो कैट हाउस नहीं आएगा, तो आप लोग इस तरह से कर्टन का बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी उन कैट्स की जो कि ना तो हमारे पास होती हैं, ना ही वो कर्टन्स में सोती हैं, यानी वो फ़र्श की आदी होती है। बेशक गर्मी हो सर्दी हो, उन्होंने फ़र्श पे ही सोना है, जिस तरह मेरा सुल्तान है। आपने इन कैट्स को कैसे वार्म रखना है वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है कि अपने बच्चों को कपड़े पहना देने हैं। अब जिस तरह ये सैम का आप आउटफिट देख सकते हैं, इसने कपड़े पहने हुए, अब ये काफ़ी रोल प्ले कर रहा है कैट को, यानी मेरे ख्याल में से 40-50% ये रोल प्ले कर रहा है कि कैट को ठंड ना लगे। सोनू ने खैर अभी हमने इसको पहनाए नहीं है, बाकी बच्चों ने पहने हुए हैं। तो आप अपने बच्चों को कपड़े भी पहना सकते हैं। अब जब रात होती है ना, तो हम कुछ बच्चों के कपड़े उतार देते हैं, यानी जो हेज़ल है वो बहुत छोटी, वो हमारे पास ही सारी रात सोती है, तो हम उसके कपड़े उतार देते हैं। बाकी हम रात को ख़ास तौर पे ना तो हम सुल्तान के कपड़े उतारते हैं, ना ही मोइज़ा के, क्योंकि ये दो घर में ना थोड़े से हट के रहने वाले बच्चे, यानी बच्चों के साथ ना बाकी बच्चों की तरह ना बेड पे नहीं सोते। कर्टन में फिर भी मोइज़ा सो जाती है, लेकिन जो सुल्तान है ना, उसने कसम खाई हुई कि ना तो बेड पे सोना है, ना ही टेबल पे, और ना ही कर्टन में सोना है, तो सिर्फ फर्श पे सोना है। नेक्स्ट टिप क्या है कि आपने अपनी कैट को डेली ग्रूम करना है। तकरीबन मैं सर्दियों गर्मियों में यही कह रही होती, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफर आपको सर्दियों में करूँगी, क्योंकि कैट्स का मैंने आपको पहले बताया कि ये इनका ग्रोइंग टाइम होता है। इनका फर माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से अगर आप अपनी कैट्स को डेली ग्रूमिंग नहीं करेंगे तो आपकी कैट्स के हेयर मैट्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपको उनके हेयर्स कट करने पड़ जाएंगे। और सर्दियों में जो उनका फ़र होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है उनको वार्म रखने में। इसी वजह से आपने अपनी कैट्स को डेली ग्रूम कर। मैं अपना बताऊं तो जो बाकी सब बच्चों ने कपड़े पहने, तो मैं डेली क्या करती हूँ कि इनके कपड़े उतारती हूँ, इनको ग्रूम करती हूँ, उसके बाद फिर से इनको कपड़े पहना देने हैं, क्योंकि ग्रूमिंग मैं कभी नहीं भूलती। ग्रूमिंग मैंने इनकी डेली करनी होती है, बहुत मतलब मैं कहती हूँ, मुझे लगता है कि ये दिन का मेरा सबसे बड़ा काम होता है, टास्क होता है, जिसको मैंने लाजमी कंप्लीट करना ही करना है। बाकी बेशक जो काम रहता है रह जाए, लेकिन इनकी ग्रूमिंग नहीं रहनी चाहिए। जो भी ब्रश वगैरह है, आप लोग उससे अपनी कैट्स की ग्रूमिंग कर सकते हैं। मेरे पास तो ये है पेट की कॉम, मैं इसी से ही ग्रूमिंग अपनी कैट्स की करती हूँ, और बहुत अच्छा सा ये ब्रश है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैट को बाथ देना है या नहीं देना। काफ़ी लोग को टाइमिंग का ही नहीं पता होता कि कब अपनी कैट को हम बाथ दे सकते हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि विंटर्स में कभी भी अपनी कैट्स को बाथ ना दें। अब मैं हूँ तो मैंने सितंबर का ही अपने बच्चों का जो बाथ है वो बंद कर दिया। सितंबर के बाद मैंने किसी बच्चों को भी नहीं नहलाया। जो मेरी सोनू है, सोनू कह रही, जो मेरी सबसे छोटी हेज़ल है, उसको तो मैंने एक दफ़ा भी नहीं नहलाया। वो जैसे ही पैदा हुई है ना, उसकी अम्मी ने ही उसको ग्रूम किया हुआ था, हमने उसको अभी तक नहीं नहलाया। बाकी जो बच्चे मैंने इनका सितंबर का इनको नहलाना बंद कर दिया। अब मैं उन लोगों को बताती हूँ जिन्होंने अपनी कैट्स को नहलाना होता है सर्दियों में, क्योंकि कैट किसी ना किसी तरह से गंदी हो ही जाती है। अगर आपको बहुत ज़रूरत है कि आपकी कैट गंदी होगी, तो आपने उसको बाथ किस टाइम देना है। एक तो आपने 12 बजे तक, हाँ, जो दिन के 12 बजे होते हैं ना, तब तक आपने अपनी कैट को बाथ दे देना है। 12 बजे के बाद आपने अपनी कैट को कभी भी बाथ नहीं देना है। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जब अच्छी धूप निकली हुई हो, ये नहीं कि धूप नहीं है तो आपने कैट को बाथ दे दिया, नो। जब आपने देखा है कि मौसम अच्छा है, सही धूप निकली हुई है, तब आपने अपनी कैट को बाथ दे देना है 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद ठंड मरना कैट के लिए स्टार्ट हो जाती है। एक और चीज़ कि जब आप सर्दियों में अपनी कैट को नहला लेते हैं, उसके बाद आपने अपनी कैट को ड्राई लाजमी करना है। कभी भी उसके बालों में नमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आपने अपनी कैट्स के बालों में नमी छोड़ दी तो उसे फंगल इन्फेक्शन या और भी स्किन डिजीज़ हो सकते हैं। तो आपने नमी नहीं छोड़नी है, उसको कंप्लीट ड्राई करना है, उसको ग्रूम करना है। असल मसला ना कैट को नहलाने का नहीं होता, मसला ये होता है कि नहलाने के बाद हम अपनी कैट को ठंड से कैसे बचाएं। क्योंकि जब हम अपनी कैट्स को नहला लेते हैं ना, एक तो वो टिकती भी नहीं है एक जगह पे। इस वजह से मैं तो यही प्रेफर करूंगी आपको कि आप अपनी कैट्स को विंटर्स में ना नहलाएं। एक तो नमूनिया बहुत जल्दी कैट्स को हो जाता है, इस चीज़ से बहुत डर लगता है, जिससे हमारी कैट्स की डेथ भी हो जाती है। तो मार्केट्स में काफ़ी सारे ड्राई बाथ मिलते हैं, आप कोई सा भी अच्छा ड्राई बाथ लें और अपनी कैट को वो दे दें। बेशक आपकी कैट जितनी भी गंदी हो जाती है ना, बस उसको नहलाएं ना। और मार्केट में स्टीमिंग ब्रश भी आया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल में। मैंने उसके काफ़ी रिव्यूज़ चेक किए हैं, तो इंशाल्लाह हम वो भी बहुत जल्द लेंगे और उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मसला ये है कि आपकी बाजी जो है वो गरीब हो चुकी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अमीर होने वाली है, तो फिर हम वो वाला भी ब्रश लेंगे और फिर आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी मैं। सर्दियों में क्या करना है, आपने अपनी कैट्स को इनडोर ही रखना है, आउटडोर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना।
मेरी कैट्स खैर वैसे शुरू से गर्मियों सर्दियों मैंने इनको इंडोर ही रखा है, लेकिन अब जिस तरह से सर्दी बच्चों के लिए आ गई है ना, मैं क्या करती हूँ कि अपने बच्चों को एक कमरे में ही मैंने बंद रखा हुआ है, और वो यही कमरा है जिसके अंदर मैंने इनके कर्टन्स रखे हुए हैं। और रात दिन टाइम नहीं, जब रात होती है तब मैं क्या करती हूँ, कमरा बंद कर देती हूँ, इनके अंदर लेटर भी बॉक्स भी रख देती हूँ, फिर ये ईजिली वॉशरूम कर लेते हैं। पहले मेरे लिए झंझट ये होता था कि मुझे थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना पड़ता था क्योंकि सब बच्चे वॉशरूम जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से जो लेटर हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो बच्चों के साइड पे कर्टन्स होते हैं और एक कॉर्नर पे मैंने इनका लेटर बॉक्स रख दिए। बच्चे तो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ ठंड से बच गए मेरे। एक इन्होंने कपड़े पहने होते हैं, ऊपर से गर्म कर्टन होता है, कमरे का दरवाज़ा भी बंद होता है, लेटर बॉक्स भी पास ही पड़ा होता है। बस मज़े हैं मेरे बच्चों के तो। सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है अपने किटन्स को वार्म रखना। अब जो मेरी सबसे हेज़ल हमारे घर में सबसे छोटी है, तो ये तो ज़मीन पे पाँव भी नहीं रखती, यानी जैसे ही खाना भी खाती है ना फ़ौरन से आके गोद में बैठ जाती है या फिर कर्टन में, या भाग के आके बेड के ऊपर बैठ जाती है। और ग्रूम भी फिर उसी जगह पे आके बैठ के कर लेती है। अभी भी किधर गई है, कर्टन में भाग के चली गई है। एक तो हमारे घर का सबसे लाडला पीस है, ये हमारी गोद में ही रहता है। और किटन्स को आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, किसी भी कोई भी वायरस कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी किटन्स को इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से सबसे मुश्किल काम ही आपका ये है कि अपने छोटे किटन्स को, जिस तरह हेज़ल है 6 माह तक का जो आपका किटन है, उसको वार्म आपने रखना है, क्योंकि आपने उसको हर चीज़ से बचाना होता है। अब हमारी जो हेज़ल है ना, इसको सारा दिन हम कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल भी ठंड में जाए ना। इसकी वजह से तो कभी कभी हम ना दिन टाइम भी लेटर बॉक्स अंदर रख देते हैं ताकि ये बाहर ना जाए, ये एक ही कमरे में रहे। तो बस यही कुछ टिप्स थी कि आप अपनी कैट्स को इन टिप्स से विंटर में वार्म रख सकते हैं। बाकी बस आपका छोटा सा अब आप लोग का काम रह गया है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है उन तक जिनके पास कैट्स हैं और वो किसी ऐसी वीडियो की तलाश में है कि हम अपनी कैट्स को किस तरह से वार्म रखें। तो आपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। बाकी आप लोग वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट लाजमी किया करें अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है। बाकी जी आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर। आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।